बायोलॉजी को लेकर क्यों परेशान हो? बस इतने प्रश्न तैयार कर लो, पूरा नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, पूरा नंबर, पूरी बायोलॉजी का निचोड़ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको पूरा जो है आपके क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा निचोड़ है। जी हाँ, यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th में हैं और बायोलॉजी आपका विषय है, तो आज आपको 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनका स्क्रीनशॉट ले लेना और जम कर तैयारी करना। इन 50 क्वेश्चन को रट कर जाना, ये मान के चलना पूरे पेपर का जो है ज़्यादातर क्वेश्चन, 2-4 ठो छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी जो मैं बता रहा हूँ इसी टॉपिक से आने वाले हैं या यही प्रश्न आने वाले हैं एज इट इज़। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको 10 प्रश्न समझाते हैं और फिर इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका खुद आप एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बार बार ये पता रहे कि हमें यही प्रश्न पढ़ने हैं। पहला नंबर, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। पहला नंबर हो गया। दूसरा, द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पौधे के बीजांड में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करिए। तीसरा, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। चौथा, उभयलिंगी आश्रयी और एक लिंगाश्रयी में अंतर आप मतलब कि बताइए। और अगला है असंगजनता और अनिषेक फलन में अंतर आप बताइए। अगला आपका परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन के बारे में बताइए। गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। आवृतबीजी पुष्प की संरचना के बारे में बताइए और भ्रूण कोश और इसके प्रकार के बारे में आप तैयारी कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको और यहाँ पर प्रश्न दिखाए जा रहे हैं जो कि 11 नंबर से आपके स्टार्ट होंगे। ठीक, तो 11 नंबर से जो प्रश्न आपके स्टार्ट हो रहे हैं उसमें पहला नंबर आपका है आवर्त चक्र, स्त्री जनन तंत्र का चित्र और उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। शुक्राणु का चित्र पढ़ लीजिएगा, पुरुष जनन तंत्र का चित्र पढ़ लीजिए क्योंकि चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडाणु जनन का सचित्र वर्णन पढ़िएगा, शुक्राणु जनन का सचित्र वर्णन पढ़िएगा, ये जरूर पढ़कर जाइएगा। जनसंख्या विस्फोट और यौन संबंधी रोग को पढ़कर जाइएगा। टर्नल सिंड्रोम पढ़िएगा, लिंग निर्धारण मधुमक्खी पक्षी में, और डाउन सिंड्रोम जरूर पढ़कर जाइएगा। जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, प्रभावी कारक व अप्रभावी कारक आप पढ़कर जाइएगा। फिर उसके बाद सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को पढ़िएगा, मेंडल के नियम को पढ़कर जाइएगा। और इसके बाद जो है आप मानव में लिंग निर्धारण पढ़िएगा, लिंग सहलग्न पढ़िएगा, डीएनए और आरएनए को पढ़कर जाइएगा, अनुवांशिक कूट को जरूर पढ़िएगा और डीएनए द्विगुणन को पढ़कर जाइएगा। तो यहाँ तक कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। इसके बाद 25 और प्रश्न मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से पूरे प्रश्न को आप देख कर जाइए ताकि आपका एक भी जो प्रश्न वहाँ एग्जाम में आए उसको छोड़ कर ना हो, लगभग पूरा करके रहो। 26 नंबर प्रश्न हमारा है टीआरएनए की द्वितीयक संरचना। 27 नंबर डीएनए अंगुली छाप मतलब कि छापी, डीएनए फिंगरप्रिंट। अगला आपका कोशिका भक्षण, फिर आपका है इंटरफेरॉन्स, फिर आपका अमीबिक पेचिस। ठीक, फिर अगला प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोधी क्षमता। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सहज अर्थात जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। फिर आपका 33 नंबर है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है टीकाकरण पर टिप्पणी। कैंसर के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, उसका कारण पढ़ेंगे, रोकथाम पढ़ेंगे और बचाव पढ़ेंगे। ठीक, एस्केरियासिस जो है इसके बारे में पढ़कर जाइएगा। मलेरिया क्या होता है, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरियासिस के बारे में पढ़कर जाइएगा। नशीली दवाओं के बारे में पढ़कर जाइएगा। बायोगैस, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग, ये पढ़कर जाइएगा। पीसीआर, डीएनए लाइगेज और आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज, ये आप जो है पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके 10 और प्रश्न यहाँ आ जाते हैं। बायोपायरेसी क्या है, डीएनए पुनर्योजन क्या है,
या यहाँ पर पुनर्योग, ये क्या लिखा है, पुनर्योगिज, या फिर आप मानव इंसुलिन जो है पढ़कर जाइएगा। अगला आपका जीन चिकित्सा है। अगला आपका है सहोपकारिता, परजीविता, सहभोजिता और सहजीवन, ये पढ़ लीजिएगा। अगला है मरूदविद क्या है, इसको पढ़कर जाइएगा। अगला जैव विविधता पढ़ लीजिएगा। रेड डाटा बुक पढ़कर जाइएगा। वन्य जीव संरक्षण पढ़िएगा। संकटग्रस्त प्रजाति पढ़कर जाइएगा। प्राणी विहार पढ़कर जाइएगा और 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पढ़कर जाइएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन क्लियर करके जाते हो तो निश्चित तौर पर बायोलॉजी में आपको काफ़ी अंक मिलने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपके बोर्ड एग्जाम की लगातार तैयारी करा रहा है और आगे भी कराता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।